दोस्तों मैंने अपने एक पुराने वीडियो में डिफरेंट टाइप ऑफ SSDs, उनकी स्पीड एंड प्रोटोकॉल्स के ऊपर बात किया था। आपको शायद याद होगा M.2 NVMe, M.2 SATA, SATA एंड M-SATA। डिफरेंट इंटरफेसेस एंड प्रोटोकॉल्स के अलावा भी M.2 NVMe एंड M.2 SATA SSDs के साथ एक महत्वपूर्ण फैक्टर ऐड हो जाती हैं, जो कि है इनकी फिजिकल साइज, यानी कि वो SSD कितना लंबा एंड चौड़ा होगा। डिफरेंट गैजेट्स में दोस्तों डिफरेंट साइज की M.2 SSDs को काम में लिया जाता है। SSDs के अलावा भी जो वाईफाई कार्ड होती है, ब्लूटूथ कार्ड होती है, जो हमारे लैपटॉप या फिर नोटबुक्स कंप्यूटर्स में लगते हैं, उनकी भी साइज अलग अलग होती है। तो आपको जो M.2 की फॉर्म फैक्टर्स है, M.2 में लगाने वाले जो गैजेट्स हैं, उनकी जो फॉर्म फैक्टर है, उनके बारे में प्रॉपरली पता होना चाहिए। जैसे कि दोस्तों आप सब जानते ही हो, M.2 एक इंटरफेस है। अब इस इंटरफेस के ऊपर डिफरेंट प्रोटोकॉल्स की सपोर्ट रहती है, जैसे कि NVMe, उसके साथ HCI या फिर यूँ कह लो SATA, जो इंटरफेस हम यूज़ करते हैं SATA, उसके साथ USB। M.2 में 6 डिफरेंट स्लॉट्स जनरली यूज़ होती हैं, जैसे कि A स्लॉट, की B स्लॉट, की E, की M, की B+M एंड की A+E। SSDs के लिए B की एंड M की स्लॉट्स को ज़्यादा काम में लिया जाता है एंड कुछ केसेस में B+M की को भी। अब वो कैसे हो मैं आपको आगे बताता हूँ। की M दोस्तों NVMe SSDs के लिए यूज़ होती है, की B यूज़ होती है M.2 SATA SSDs के लिए, और जो की B+M है वो यूज़ की जाती है SATA एंड NVMe दोनों के लिए। पर होस्ट डिवाइस में B+M की स्लॉट का यूज़ नहीं होता है, जनरली यूज़ नहीं होता है। होस्ट डिवाइस यानी कि आपका लैपटॉप या फिर नोटबुक जो भी है, उसमें B+M की का यूज़ नहीं किया जाता। जो SSD होती है, SSD में B+M की का यूज़ किया जाता है और उसमें M की का यूज़ किया जाता है। SSDs में जनरली की B का यूज़ नहीं किया जाता। जो M.2 NVMe SSDs होती हैं, उसमें M की का यूज़ किया जाता है। जो M.2 SATA SSDs होती है, उसमें B+M की का यूज़ किया जाता है। जैसे दोस्तों M.2 SATA SSDs में B+M की कनेक्टर का यूज़ किया जाता है, तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज रहता है फ्लेक्सिबिलिटी। जी हाँ, आप इस SSD को M की स्लॉट पे भी प्लग इन कर सकते हो, यानी कि जो M.2 NVMe SSDs के लिए जो स्लॉट है उसमें भी लगा सकते हो। उसके साथ जो की B स्लॉट है, यानी कि जो M.2 SATA SSD के लिए जो स्लॉट है, उसमें भी लगा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, जो स्लॉट M.2 NVMe को सपोर्ट करता है, वो स्लॉट M.2 SATA को भी सपोर्ट करता है। पर जो स्लॉट M.2 SATA को सपोर्ट करता है, यानी कि B स्लॉट, वो M.2 NVMe को सपोर्ट नहीं करेगा। सो रूल ऑफ थंब को मैं एक और बार रिपीट कर देता हूं। अगर होस्ट डिवाइस में की M स्लॉट है, यानी कि वो M.2 NVMe SSD को सपोर्ट करेगा, उसके साथ वो M.2 SATA SSD को भी सपोर्ट करेगा। पर अगर किसी डिवाइस में सिर्फ की B स्लॉट है, इसका मतलब वो M.2 NVMe को सपोर्ट नहीं करेगा, पर वो M.2 SATA SSD को सपोर्ट करेगा। चलिए दोस्तों, अब हम M.2 में लगने वाले जो डिवाइसेस हैं, उनकी जो डिफरेंट फिजिकल फॉर्म फैक्टर्स है, यानी कि फिजिकल जो साइज है, उनके बारे में बात करते हैं। अगर मैं स्पेसिफिकली SSDs की बात करूं, तो M.2 SSDs जनरली 3 अलग अलग फॉर्म फैक्टर्स में आते हैं जो पॉपुलर हैं: 2242, 2260 एंड 2280। यहाँ पे जो आपको 4 नंबर दिख रही हैं, 2280 या फिर 2260 या फिर 2242, यहाँ पे जो पहले की 2 डिजिट्स है, यानी कि 22, वो मिलीमीटर में SSD की विड्थ को दर्शा रहा है, और उसके बाद की जो नंबर्स है, यानी कि अगर मैं एग्जांपल के लिए 2280 को ले लेता हूँ, तो जो 80 है, ये मिलीमीटर में SSD की लेंथ को दर्शा रहा है। इसका मतलब अगर एक 2280 SSD है जो 22 मिलीमीटर है, ये SSD की चौड़ाई है, और जो 80 मिलीमीटर है, ये SSD की लंबाई है। ये 3 तो गया जो पॉपुलर साइजेस है वो। इसके अलावा भी कुछ नॉन पॉपुलर साइजेस भी अवेलेबल है SSDs में, जैसे कि 3042, 2230 एंड 22110। तो इन नंबर से तो आप समझ ही सकते हो। अगर मैं 22110 को एग्जाम्पल में ले लूँ, तो SSD की जो चौड़ाई है वो 22 मिलीमीटर है, और SSD की जो लंबाई है वो 110 मिलीमीटर है। अब शायद आप मुझसे पूछोगे कि SSD लंबा या फिर चौड़ा होने से या फिर बड़ा होने से क्या फ़ायदा है। अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो लंबा चौड़ा या फिर बड़ा होने से कोई ज़्यादा फ़ायदा तो आपको नहीं दिखेगा,
पर एक जो स्टैंडर्ड साइज है, अगर आप उस साइज के SSDs को परचेस करोगे तो डेफिनेटली उसका प्राइस कम रहेगा, उसका अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगा। तो अगर मैं SSDs की पॉपुलर साइज की बात करूं वो है 2280। जनरली जो SSDs जो M.2 NVMe या फिर M.2 SATA SSDs आपको मार्केट में मिलेगा वो 2280 फॉर्म फैक्टर में आता है। ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, इसीलिए इसका कॉस्ट भी कम है और इसका परफॉर्मेंस भी मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है। एंड ऑफ कोर्स एक दिक्कत रहती है अगर आप छोटे फॉर्म फैक्टर के SSDs के साथ जाते हो, वो है हीटिंग इशू। बहुत सारे केसेस में जो छोटे साइज की SSDs होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाती हैं, इस वजह से वो टाइम टू टाइम डिग्रेड करने लगता है, वो ख़राब हो जाती है बहुत ज़्यादा, और साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा महंगा भी पड़ता है। ऑफ कोर्स वो साइज़ पॉपुलर नहीं है, इसका मतलब उसका डिमांड कम है, तो उस पर्टिकुलर साइज़ की मैन्युफैक्चरिंग भी कम होती है, तो उसका जो कॉस्ट है वो भी ज़्यादा ही रहता है। अगर दोस्तों आप एक लैपटॉप यूज़र हो या फिर कोई एक कॉम्पैक्ट डिवाइस को यूज़ करते हो जिसमें कुछ एक स्पेसिफिक साइज़ की SSD लगता है, तो आपको उसी साइज़ के SSD परचेस करना पड़ेगा, चाहे बड़े साइज़ में कोई सा भी एडवांटेज मिल जाए। पर अगर आप एक डेस्कटॉप यूज़र हो तो मैं आपको ऑलवेज रिकमेंड करूंगा कि आप एक पॉपुलर साइज़ के साथ जाइए, यानी कि 2280। हाउएवर डेस्कटॉप कंप्यूटर्स की मदरबोर्ड में जनरली हर तरह के साइज की SSDs लग जाती है, क्योंकि उसका कॉन्फ़िगरेशन ही ऐसा किया हुआ रहता है कि जनरली हर तरह के SSDs उसमें लगाया जा सकता है। अब दोस्तों अगर आपको अपने लैपटॉप के लिए समझना है कि जो SSD की स्लॉट है उसमें कौन से साइज़ की SSD लगेगा, तो वो भी चेक करना काफ़ी आसान है। आपको सिंपली जो SSD के स्लॉट कवर रहेगा उसको निकाल देना होगा, और उसके बाद जो ये खाली पोर्शन है इसकी आपको मेजरमेंट लेनी पड़ेगी। मेजरमेंट लेने के लिए आप सिंपली एक स्केल का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे अराउंड 22 मिलीमीटर आ रही है, और अगर मैं इस स्लॉट की लंबाई को मेज़र करूँ तो आप देख सकते हो अराउंड 8 सेंटीमीटर आ रही है, यानी कि 80 मिलीमीटर। तो ये जो स्लॉट है ये 2280 SSD को सपोर्ट करेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने M.2 की जो डिफरेंट स्लॉट्स होती है उनके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लिया है, और उसके साथ साथ जो डिफरेंट साइज की SSDs होती हैं या फिर डिफरेंट M.2 कार्ड्स होते हैं उनके बारे में भी बात कर लिया है। इसी के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो कहीं पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हो, मैं उसका आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल है उसको जरूर टैप कर दीजिएगा, इससे होगा तो जब मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। देने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।